कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई। इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने। सच्चाई यह है कि इन 10 सालों में सरकार आपके लिए नहीं चली। चाहे आपको टीवी पे, होर्डिंग्स पे, मीडिया कुछ भी दिखाए, सच्चाई ये है जो आप जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। प्रधानमंत्री जी के कुछ गिने चुने मित्र हैं, बड़े बड़े खरबपति हैं, उनके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। देश का लोहा, कोयला, बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, देश के हाईवे, देश के पीएसयूज की सारी ताकत सब इन्हीं लोगों को दी जा रही है। जो बाकी बिजनेस है देश के, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या मध्यम व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी जो इनके दोस्त नहीं हैं, उनके बढ़ावे के लिए कोई नीति नहीं है। गरीबों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम्स नहीं है जो आपको आगे बढ़ाए। अगर स्कीम बनती भी है तो 5 किलो राशन देने की स्कीम या कुछ ऐसी चीज जिससे आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ताकि आप चुप रहें। हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, आपके अधिकार कमजोर किए जाते हैं। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने से क्या होगा? आप ही के अधिकार कमजोर होंगे, आप ही की मजबूती कम होगी, क्योंकि संविधान के तहत
इस देश में हर इंसान को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलता है। शायद इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और पूरे विपक्ष पे एक भयंकर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही एक ईमानदार और पाक है। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने एक स्कीम बनाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसके तहत जो भी राजनीतिक दल को चंदा दे रहा था उसका नाम गुप्त रहता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत स्कीम है, इसको पारदर्शी बनाओ, जिसने जिसको चंदा दी है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। तो पहले तो सरकार ने मना कर दिया कि लिस्ट नहीं मिल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो वो लिस्ट निकली, और जब लिस्ट निकली तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की पूरी असलियत इस देश के सामने आ चुकी है। चंदा की स्कीम नहीं थी, ये वसूली की स्कीम थी। जिसने चंदा दिया उसकी एक अनोखी कहानी थी। किसी पे छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद। किसी पे केस डाले, चंदा लिया, केस बंद। किसी ने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसने चंदा दिया। किसी ने वो गुजरात का पुल बनाया जो टूटकर गिर पड़ा, उसने भी चंदा दिया। किसी ऐसी कंपनी ने चंदा दिया जिसकी 150 करोड़ तक के तकरीबन मुनाफा है और चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ का। पूरी तरह से काले धन को सफेद करने की स्कीम है ये। और भाजपा ने तो इतना मजाक समझ रखा है, वो सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, पब्लिक को पता नहीं चलेगा। एक पूरी सर्विस, जैसे आप जाते हैं ना लॉन्ड्री सर्विस में, फुल सर्विस देते हैं। वॉशिंग मशीन है, उसमें काला धन डालो, सफेद निकलता है। मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है, स्टेन रिमूवल की सर्विस मिल रही है। किसी को भ्रष्ट कहते हैं इसने हजारों करोड़ों का किया है घोटाला, भाजपा को ज्वाइन करता है। जिस दिन ज्वाइन करता है तो कहते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। बेसिक इशू क्या है? बेंगलोर का एग्जाम्पल लीजिए। आपकी जो शहर है वो देश का गौरव होना चाहिए, और है भी। यहाँ एक विजन के तहत बनी थी। मुझे याद है, मैं छोटी थी, मेरे पिताजी बात करते थे उस समय कि बेंगलोर और हैदराबाद में टेक्नोलॉजी का हब बनना चाहिए। और आगे जाके बहुत लोगों ने काम किया, मेहनत की, और ये टेक्नोलॉजी के हब बने। यहाँ से इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी टैलेंट है, पूरे देश भर में आपने भेजा है लोगों को। पूरे देश को दुनिया जानती है बेंगलोर को। देश भर से यहाँ लोग नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं। यहाँ मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, आईआईएससी है, इसरो, DRDO, HAL, ये सारे यहाँ हैं। स्टार्टअप्स भी यहाँ सबसे ज्यादा हैं। सब चीजों का संगम है ये बेंगलोर। लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन काफी बढ़ गया है, पिछले 20 सालों में 3 गुना हो गया है। पानी की किल्लत है, यहाँ तेजी से विकास आया तो इसके लिए पर्यावरण, हरियाली, पानी, इसकी जरूरत और बड़ी है। और यहाँ के लिए एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। और यहाँ पे पहले जैसे एक झीलों का शहर कहलाता था उस तरह से बनाना चाहिए। जो सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो का एक्सपेंशन है, ये सब करना है। ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी में जो काम करते हैं उन पर फोकस होना चाहिए। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के सारे सांसद भाजपा के हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया क्या देख रही है कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं। आपके सबसे बड़े नेता जो सबसे ऊंचा पोजीशन इस देश में रखते हैं, वो कैसी कैसी बातें आपके सामने कर रहे हैं। आपके विकास की बात नहीं हो रही है, आपके झीलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, श्रमिकों की बात नहीं हो रही है, किसानों की बात नहीं हो रही है। देश में बात क्या हो रही है?
आप टीवी चलाओ, क्या बातें देखते हो? क्या देखते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए कौन सा स्कीम ला रही है? क्या आप देखते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से रोजगार बनाएंगे आपके लिए, किस तरह से आपको मजबूत बनाएंगे? नहीं। आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। कभी कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती। Is this what you deserve? One of the most qualified cities in the world. You have exported technology, innovation, manpower, everything, and you deserve this in your election. That this should be the discussion. कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने।
आप तय करिए, ये आपका चुनाव है। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे, आप तय करिए। और आप क्या ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे नहीं लड़ाना चाहते? आप तय करिए, आपको कैसी राजनीति चाहिए? नैतिक राजनीति कि नाटक की राजनीति? सत्ता की राजनीति कि सत्य की राजनीति? परोपकार चाहिए आपको या अहंकार चाहिए? ये तय करिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे, आप जागोगे नहीं, तो ये देश खाई में चले जाएगा। धर्म ने क्या सिखाया है? भगवान राम को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा की, प्रजा की, और वो एक नैतिक, भगवान राम नैतिक थे, सत्य के पथ पर चले। महात्मा गांधी जी ने वही पथ पकड़ा जब उनको गोली लगी, हे राम करके लफ्ज निकले उनके मुंह से। उन्होंने पूरा स्वतंत्रता संग्राम सत्य के आधार पर लड़ा। ये एक अनोखा संग्राम था पूरी दुनिया में, और इसी के आधार पर, सत्य के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और समानता के आधार पर हमारा वो संविधान बना जिसे ये बदलना चाहते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि झूठ का बोलबाला है, सत्य को छोड़िए। रोज सुबह से शाम तक आप पूरा अपने सामने नाटक देखते हैं। सरकारें तोड़ी जाती हैं, पैसे खिलाए जाते हैं विधायकों को, सारी चीजें सब आपकी आंखों के सामने होते हैं। मीडिया दंडवत होके कहती है कि देखिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने किया, कोई और नहीं कर सकता। सारे गलत काम हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, आप चुप हैं। विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है, विपक्ष पर दबाव डल रहा है, मीडिया पर दबाव डल रहा है, न्यायालयों पे दबाव डल रहा है। जितने भी संस्थान बने थे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, सब दबाए जा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, आप कब लड़ोगे? समय आ गया है कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करें, अपने अधिकारों की लड़ाई। कि आप हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, खास तौर से भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को ये सिखाएं कि आपके मुद्दों पे चुनाव लड़े जाने चाहिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए? कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में? यहां खड़े होकर ये बताएं। और मैं आपको चुनौती देती हूं, इस देश की जनता को, कि आप जागो, जागरूक बनो, मांगो अपना हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और इस चुनाव को अपने बारे में बनाओ। बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, अब बदलाव लाओ। कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताओ, जैसे कर्नाटका में आपकी सरकार ने आपको काम करके दिखाया है और आगे भी आपको दिखाएगी। उसी तरह की सरकार केंद्र में लाओ, ताकि आपके मुद्दे सर्वोपरि हों और आप सर्वोपरि हों। ऐसा ही होना चाहिए लोकतंत्र में। आप बहुत ध्यान से यहाँ पे बैठे हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए खास तौर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जानती हूँ कि बहुत देर हो गई, आप सबको भी जाना है। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद। धन्यवाद।